नमस्कार दोस्तों, मौसम चला हुआ सुपर एग्रो न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खास वीडियो जिसमें आपको बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित कैसे काम किया जा सकता है। आज की दौड़ती हुई ज़िंदगी में हर कोई सक्सेस होना चाहता है, वह भी पैसा कमाकर। पर पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। हर कोई चाहता है मुझे पैसा कमाना है। आज के समय में उनकी औसत आयु पहले की तुलना में कम हो गई है। इसका मतलब है कि आपके पास पैसा कमाने के लिए समय कम है। अतः आपके मन में प्रश्न है कि कम समय में ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं। सो नाउ लेट वी स्टार्ट टू हाउ कैन यू डू दिस। इसके लिए हमें टाइप ऑफ मनी को सीखना होगा। इसमें मनी के दो प्रकार हैं, एक्टिव मनी और पैसिव मनी। एक्टिव मनी में वे लोग आते हैं जो नौकरी के माध्यम से अकेले कमाते हैं, नौकरी चाहे निजी हो या सरकारी हो। जबकि पैसिव मनी में इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जो समूह में पैसा कमाते हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े होते हैं। तो आगे की स्लाइड में हम जानेंगे कि नेचर है कि आप सब भी जो हैं पैसिव मनी ही कमाना चाहोगे, इसलिए आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर एक और सवाल आपके सामने कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले से बहुत सी कंपनियां आई हैं और गई हैं। इस सवाल का जवाब यह है कि इसके लिए टाइप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग को समझना होगा। टाइप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में 3 तरह की कंपनियां होती हैं, जिसमें हम स्लाइड में देखेंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दूसरी है मनी रोटेशन बेस्ड कंपनी, तीसरी है रेफरल बेस्ड कंपनी। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है कि प्रथम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जिसमें कंपनी सेल्फ प्रोडक्शन करती है, यानी स्वयं का उत्पाद बनाती है। कोई भी प्रोडक्ट जो स्वयं का होता है, किसी और की उसमें साझेदारी नहीं होती है और ना ही दूसरी किसी कंपनी के ऊपर निर्भर होती है, यानी वह स्वयं सर्वे सर्वा होती है और स्वयं का उत्पाद स्वयं नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाती है। अतः इस डायग्राम में देखेंगे कि दूसरी कंपनी जो कि रोटेशन बेस वाली कंपनी होती है, जिसमें ज्वाइनिंग पैसों के आधार पर की जाती है, अर्थात कस्टमर से एक निश्चित राशि कंपनी लेकर उसको ज्वाइनिंग करवाती है और वह जो पैसा कंपनी को ग्राहकों से मिलता है, उन पैसों को वह शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट और रेवेन्यू में लगाती है, जिसके माध्यम से जो प्रॉफिट होता है वह ग्राहकों में बांटा जाता है। अगर ये कंपनियां भविष्य में कभी शेयर मार्केट या रियल एस्टेट का व्यापार डगमगा जाता है तो ऐसी कंपनियां फेल हो जाती हैं, जिससे ग्राहकों का पैसा डूब जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में भी बताया गया है तीसरी कंपनी के बारे में। तीसरे प्रकार की कंपनी रेफरल बेस्ड कंपनी होती है, जिसमें कंपनी का स्वयं का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। वह किसी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करके माल खरीदती हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बेचती हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं और कितने प्रकार की जो है उसमें मनी होती है। आगे के वीडियो में हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो बने रहे हमारे चैनल पर और वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने भी बहुत सुना होगा, क्योंकि आजकल इस मार्केटिंग के बारे में बात की जा रही है हर जगह, क्योंकि ये मार्केटिंग का एकदम अलग सा मॉडल है और बहुत सी कंपनियां इस मॉडल को एक लंबे टाइम से अपना भी रही हैं। ऐसे में आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज़रूर जानकारी रखनी चाहिए, तभी तो आप इससे जुड़ पाएंगे और प्रॉफिट ले पाएंगे। इसलिए आज मौसम चलावास यूट्यूब चैनल आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित खास जानकारी लेकर आया है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है इसके बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें लोग एक पिरामिड स्ट्रक्चर के रूप में शामिल होते हैं और किसी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचते हैं। इस नेटवर्क में हर मेंबर या डिस्ट्रीब्यूटर एक इंडिपेंडेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस नेटवर्क में जुड़ने वाले लोगों को प्रोडक्ट बेचने पर एक फिक्स कमीशन मिलता है। जब भी वो कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या उनके द्वारा जोड़ा गया नया मेंबर कोई प्रोडक्ट सेल करता है, तो इस बिजनेस मॉडल में हर पार्टिसिपेंट को IBO कहा जाता है, यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को स्वयं प्रमोट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, यानी डायरेक्ट सेल की जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा भी नेटवर्क मार्केटिंग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सेल्यूलर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, होम बेस्ड बिजनेस फ्रेंचाइजिंग
एमवे और ट्रिपलवेयर जैसी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इसी मार्केटिंग का यूज़ करती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसे जानने के बाद इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली मार्केटिंग में यही होता है कि आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट या कमीशन मिल जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इससे थोड़ा अलग और एडवांस है। कैसे, इसे इस तरह समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और उसका प्रोडक्ट आपने अपने दोस्त को बेचा तो आपको उसके अकॉर्डिंग कमीशन मिल जाएगा। लेकिन आपके दोस्त ने भी उसी कंपनी का प्रोडक्ट अगर अपने किसी और दोस्त को बेच दिया तो आपको क्या लगता है, कमीशन किसे मिलेगा? आपके दोस्त को? नहीं, कमीशन आपके दोस्त को भी मिलेगा और उसके कमीशन का एक फिक्स परसेंटेज आपको भी मिलेगा। अब सवाल ये है कि ये कमीशन आपको क्यों मिलेगा जबकि प्रोडक्ट तो आपके दोस्त ने बेचा है? यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है कि आपके नेटवर्क में जितने भी लोग उस प्रोडक्ट की सेल करते जाएंगे आपको भी उसका कमीशन मिलता जाएगा। तो इस तरह यह पिरामिड बढ़ता जाता है क्योंकि मेंबर्स नए नए लोगों को प्रोडक्ट सेल करते रहते हैं और इस तरह उन्हें अपने पिरामिड में शामिल करते रहते हैं और पिरामिड इस तरह बड़ा होता जाता है और हर मेंबर को अपनी पोजीशन के अनुसार कमीशन मिलता जाता है, जो हर नए मेंबर के जुड़ने के साथ बढ़ता जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के बाद अब इस नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के बेनिफिट की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के इस बिजनेस मॉडल को फॉलो करने वाले ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेल डायरेक्ट करती है। इसके लिए वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प नहीं लेती हैं, बल्कि ऐसे नॉन एम्प्लॉयड पार्टिसिपेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है जो हर बार सेल करने पर कमीशन पाते हैं। इस नेटवर्क से जुड़कर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही कोई टाइम बाउंडेशन हुआ करती है। इस तरह के मॉडल में पार्टिसिपेंट को आकर्षक ऑफर और कमीशन भी मिलता है क्योंकि वो उस नेटवर्क के कंज्यूमर्स भी होते हैं। इस बिजनेस मॉडल में बाकी बिजनेस मॉडल की तरह ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि एडवर्टाइजिंग की तुलना में पर्सन टू पर्सन मिलकर बात करना ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इस नेटवर्क मार्केटिंग का पिरामिड बहुत बड़ा हो जाता है जो हर पार्टिसिपेंट के जुड़ने पर उनका कमीशन भी बढ़ता जाता है। ये नेटवर्क कमीशन बेस्ड नेटवर्क है जिसमें पार्टिसिपेंट को कोई फिक्स सैलरी नहीं दी जाती है, बल्कि जितना अच्छा वो परफॉर्म करते जाएंगे उनका उतना ही कमीशन यानी प्रॉफिट बढ़ता जाएगा।